क्या हमारी जिंदगी पहले से ही लिखी जा चुकी है, या क्या हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है। ऋषि वशिष्ठ को प्राचीन ज्ञान, भाग्य और हमारी अपनी इच्छा शक्ति के बीच की इस बहस पर एक बहुत ही शक्तिशाली रोशनी डालता है। तो चलिए आज ऋषि वशिष्ठ के इसी ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। हम सबके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आता है, क्या हम सब नियति यानी डेस्टिनी की सिर्फ कठपुतलियां हैं? क्या जो कुछ भी हो रहा है वो तो होकर ही रहेगा और हमारे हाथ में असल में कुछ भी नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं। देखिए, ये ग्रंथ कोई मीठी बातें नहीं करता। इसकी शुरुआत ही एक बहुत सीधी चेतावनी से होती है। इसमें कहा गया है कि जो लोग सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और उसे बदलने के लिए कोई कोशिश, कोई प्रयास नहीं करते, उनका स्वभाव धीरे धीरे विकृत हो जाता है और वो दुख भोगने के लिए ही बने हैं। ये एक बहुत गंभीर बात है जो हमें बताती है कि चुपचाप भाग्य को स्वीकार कर लेने में कितना खतरा है। ठीक है, तो चलिए इस चर्चा के पहले हिस्से में चलते हैं, नियति की जंजीरें। यहां हम ये समझेंगे कि ये जो भाग्यवाद की सोच है कि सब कुछ पहले से ही तय है, ये कैसे दुख और निराशा की वजह बन सकती है। सोच कर देखिए, जब कोई ये मान लेता है कि भाग्य को तो बदला ही नहीं जा सकता, तो ये सोच उसे कोई भी काम करने से रोक देती है और उसे निराश बना देती है। ग्रंथ कहता है कि जैसे लोग कड़ी मेहनत करने पर चिल्लाते हैं, ओ कितना दर्दनाक है, ठीक वैसे ही भाग्य के मारे हुए लोग चिल्लाते हैं, ओ भाग्य कितना कठोर है। मतलब भाग्य को कोसना भी एक तरह का दर्द ही है जो हम खुद को देते हैं। तो चलिए अब इस पूरी धारणा को ही चुनौती देते हैं। आखिर ये भाग्य या किस्मत, जिसे हम अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी शक्ति मान लेते हैं, वो ऋषि वशिष्ठ के अनुसार असल में है क्या? इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो देखिए, भाग्य कोई रहस्यमयी या बाहर से आई हुई शक्ति नहीं है। ऋषि वशिष्ठ के अनुसार ये बस हमारे पिछले जन्म या हमारी पिछली अवस्था में किए गए कर्मों का नतीजा है। इसका मतलब इसका स्रोत एकदम साफ है। इसे और भी आसान शब्दों में समझते हैं, भाग्य हमारे ही पिछले कर्मों का फल है। और यहां जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर हमने अपने पिछले कर्मों से अपना भाग्य बनाया है, तो हम अपने आज के कर्मों से इसे बदल भी सकते हैं। शक्ति हमारे ही अंदर है। ग्रंथ इस बात को एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण से समझाता है। ये कहता है कि भाग्य पर काबू पाना उतना ही आसान है जितना एक वयस्क युवक के लिए एक छोटे बच्चे को वश में करना। हमारा अतीत यानी हमारा तथाकथित भाग्य हमारे आज के स्वरूप से कहीं ज्यादा कमजोर है। तो अब हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं, यानी हमारे आज के प्रयास की शक्ति, जिसे ग्रंथ में पौरुष या पुरुषार्थ कहा गया है। आइए उसकी अविश्वसनीय शक्ति को समझते हैं। इसका मूल सिद्धांत बहुत ही सीधा है। जैसे आज का अच्छा व्यवहार कल के किसी बुरे बर्ताव को सुधार सकता है, ठीक उसी तरह हमारा आज का प्रयास हमारे अतीत के भाग्य पर काबू पा सकता है और उसे एक नई दिशा दे सकता है। ये शिक्षा हमें बदलाव का एक बहुत ही साफ रास्ता दिखाती है, जिसे दो आसान से कदमों में समझा जा सकता है। पहला, अपने पिछले कर्मों यानी भाग्य के अस्तित्व को स्वीकार करें, और दूसरा, उस पर अपने आज का पुरुषार्थ यानी अपना पूरा प्रयास लागू करें। यह एक बहुत शक्तिशाली फॉर्मूला है। लेकिन यह पुरुषार्थ या प्रयास आखिर है क्या? ग्रंथ इसे परिभाषित करता है, अपने लक्ष्य की ओर ले जाने वाले कामों में पूरी लगन से किया गया परिश्रम। और यह परिश्रम अंधाधुन नहीं है, बल्कि शास्त्रों यानी पवित्र ग्रंथों द्वारा निर्देशित है। ये एक फोकस्ड और समझदारी भरा एक्शन है। अब ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? ग्रंथ इसे हमारे अंदर चल रही दो शक्तियों के बीच एक संघर्ष, एक युद्ध के रूप में दिखाता है। जरा इन दो विरोधी शक्तियों की तुलना देखिए, कितनी खूबसूरती से की गई है। एक तरफ है हमारे पिछले कर्म यानी हमारा भाग्य, जो कल की गति की तरह है, एक बच्चे की तरह या एक कमजोर भेड़े की तरह। और दूसरी तरफ है हमारे आज के कर्म यानी पुरुषार्थ, जो आज की शक्ति है, एक वयस्क युवक की तरह या एक ज्यादा मजबूत भेड़े की तरह। और ये तुलना इस अद्भुत उदाहरण में जैसे जिंदा हो उठती है। दो भेड़ों की तरह हमारा भाग्य और हमारा पुरुषार्थ एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जिसमें जीत हमेशा शक्तिशाली की होती है। और शक्तिशाली कौन है? जाहिर सी बात है, हमारा आज का प्रयास। ग्रंथ एक और दिलचस्प तुलना करता है। वो भाग्य और पुरुषार्थ को एक ही डाली पर लगे दो फलों जैसा बताता है, जिसमें एक यानी पुरुषार्थ
रस से भरा हुआ है, जबकि दूसरा यानी भाग्य एकदम खाली है। पुरुषार्थ का फल भाग्य के फल को व्यर्थ और असर कर देता है। तो सवाल यह है कि इस अंदरूनी लड़ाई में जीत को पक्का कैसे किया जाए और अपने रास्ते का, अपनी नियति का स्वामी कैसे बना जाए। आइए देखते हैं। ऋषि वशिष्ठ इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताते हैं। सबसे पहले अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ पर भरोसा करें, भाग्य पर नहीं। अपनी समझ का इस्तेमाल करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, ज्ञानियों की संगति में रहें और आखिर में भाग्यवाद की सोच कि इस पिंजरे से एक शेर की तरह आजाद हो जाएं। और एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि कर्म का ये रास्ता सिर्फ दुनियावी सफलता के लिए नहीं है। इसका असली अंतिम लक्ष्य तो सर्वोच्च आध्यात्मिक पुरस्कार पाना है, और वो है एक शांत आत्मा का अनंत सुख, सच्ची और स्थायी शांति। इस शिक्षा का महत्व ग्रंथ का ये शक्तिशाली कथन और भी गहरा कर देता है। जो व्यक्ति अपने सबसे अच्छे प्रयासों से भी अपने झूठे भाग्य पर काबू पाने में असमर्थ है, वो उस अज्ञानी जानवर से बेहतर नहीं है जिसका अपने सुख या दुख पर कोई वश नहीं होता। ये निष्क्रियता के परिणामों पर एक बहुत ही कठोर टिप्पणी है। तो हम इस विश्लेषण को एक गहरे सवाल के साथ समाप्त करते हैं। उन लोगों का क्या होता है जो किसी ऊपर वाली शक्ति को दोष देकर अपने जरूरी कर्तव्यों को नजरअंदाज करते हैं? ये ज्ञान हमें अपनी शक्ति और अपनी जिम्मेदारी पर विचार करने के लिए छोड़ जाता है।